Hello students, welcome to all of you in our channel HR Creation। सो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। ठीक है, अब हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ लेक्चर है आज ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, क्लास 12th। सो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से फैक्टर है जो कंडक्टेंस को इफेक्ट करेंगे। पहला फैक्टर देखिए बच्चे, आयन आयन इंटरेक्शन। आयन आयन इंटरेक्शन, ये तीन टाइप की आयन आयन इंटरेक्शन हो सकती है हमारे पास। फर्स्ट वन है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। देखिए क्या कहता है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन का मतलब कि इफ द सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग देन देयर विल बी द लेस मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट आयंस एंड द कंडक्टेंस विल बी लो। देखिए सिंपल है बात, जो चीज जितनी ज्यादा क्या होगी, हाईली कंसंट्रेटेड होगी, उस चीज के जो आयंस होंगे वो मूव नहीं कर पाएंगे, और अगर वो मूव नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो कंडक्टेंस होगी उतनी ही कम वैल्यू रहेगी। ठीक है, यही चीज इसने यहीं पे बोल दी है कि जितनी इंटरेक्शन क्या है ज्यादा होगी उतनी मूवमेंट कम होगी और उतनी कंडक्टेंस कम होगी। ठीक है, ये है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन देखिए, दैट इज सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। ये क्या कहता है कि इफ द सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग देन देयर विल बी द लेस मूवमेंट ऑफ आयंस एंड द कंडक्टेंस विल बी लो। कि अगर सोलवेंट सोलवेंट के आपस में ही आयंस क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के साथ रहेंगे तो वो मूव नहीं कर पाएंगे और उनकी जो कंडक्टेंस है उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी। ठीक है, सेम फैक्ट काम कर रहा है दोनों पे। तीसरा जो फैक्ट आता है इसमें, दैट इज सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। अब दोनों का मिक्सचर आ गया, पहले सोल्यूट का था फिर सोलवेंट का, अब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों। एक सोल्यूट होता है एक सोलवेंट होता है, आप लोगों को पता ही होगा। सोलवेंट वो होता है जिसके अंदर हम कोई चीज घोलते हैं या डिजोल्व करते हैं। सोल्यूट वो चीज है जो चीज हम डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप लो तो शुगर और वाटर, वाटर यहाँ पे काम करेगा सोलवेंट, शुगर यहाँ पे काम करेगा एज अ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहता है कि इफ द सोल्यूट एंड द सोलवेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग देन द लेस मूवमेंट एंड कंडक्टेंस विल बी लो। ठीक है, सेम फैक्ट काम कर रहे हैं यानी कि तीनों के ऊपर। देखते हैं चौथा फैक्ट यानी कि सेकंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब है, देखिए एज द टेम्परेचर राइजेज, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे, द इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन होगी जो वो ब्रेक हो जाएगी। कहता जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनके जो आयंस आपस में बिल्कुल क्लोज थे वो क्या हो जाएंगे, उनकी जो आपस में इंटरेक्शन थी वो टूट जाएगी और वो दूर दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है या जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर, बिल्कुल सिंपल फैक्ट है। टेम्परेचर बढ़ने से हमेशा चीजें क्या हो जाती है, टूट जाती है एक टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कंडक्टेंस। कैसे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली ब्रेक्स इनटू आयंस एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने एक केस पढ़ा था आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में, एक चीज होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरी होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज हु आर कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, but the weak electrolytes are those are not completely breakdowns into ions। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जब कंप्लीटली ब्रेकडाउन होके आयंस बन गए एज कंपेयर टू वीक के, तो जो कहता कंडक्टेंस है वो ग्रेटर होगी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। जितने ज्यादा आयंस होंगे, जितने ज्यादा आयंस फ्री होंगे उतनी ज्यादा उनकी कंडक्टेंस होगी, और वो किस केस में है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। सो इस वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है फैक्टर दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप लोग कर सकते हो कैसे, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट lesser will be conductance because ions have less space to move so the conductivity decrease। कहता है कोई भी चीज जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगी उसके आयंस उतने ही ज़्यादा इंट्रैक्शन में होंगे,
जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी उतना कम स्पेस होगा उनके पास मूव करने के लिए। जितना कम स्पेस होगा मूव करने के लिए, जब आयंस मूव ही नहीं करेंगे तो वहाँ पे कंडक्टेंस बहुत ही कम होगी। तो यानी कि हाईली कंसंट्रेटेड किसके इक्वल आ गया हमारे पास, लेस कंडक्टेंस के, और हाईली डाइल्यूटेड किसके इक्वल आ गया, मोर कंडक्टेंस के। ठीक है, ये थे हमारे 4 फैक्टर जो कंडक्टेंस को अफेक्ट कर रहे थे। दोबारा देखिए, पहला आएगा आयन आयन, सोल्यूट सोल्यूट, सोलवेंट सोलवेंट एंड सोल्यूट सोलवेंट। उसके बाद है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी आयंस, क्योंकि उनके पास स्पेस मिल जाएगा उनको मूव करने के लिए। उसके बाद नेचर, स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कम। कंसंट्रेशन पता ही है, डाइल्यूट होगा तो हाई होगी कंडक्टेंस, वरना लो होगी। उसके बाद देखिए बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप लोग 9th 10th 11th सब में पढ़ के आए हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी। तो वो क्या बोलता है कि हमारे पास जो करंट है वो क्या होता है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, या फिर हम उसको दूसरे वे में कहें कि जो आर होता है वो इज इक्वल टू आता है V बाय आई के। अब ये आर क्या है, रेजिस्टेंस, V क्या होता है, वोल्टेज, आई क्या होता है, करंट। यानी कि इक्वेशन को क्या कर दिया, रीअरेंज। दोबारा भी रीअरेंज कर सकते हैं, अगर मेरे को वोल्टेज की वैल्यू निकालनी हो तो आई को मैं कहाँ लेके चला जाऊंगा, ऊपर। तो V किसके इक्वल आ गया, V इज इक्वल टू आई और आर के। ठीक है, ये है ओम्स लॉ। छोटा ही करेंगे, कोई खास हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पता ही है आप लोगों को वैसे। उसके बाद ओम लॉ को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे हम। ओम को डिनोट, ओम्स लॉ की यूनिट क्या होती है, ओम, मोह या फिर साइमन। ठीक है, उसके बाद कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है बच्चे, आप लोगों को पता ही है कंडक्टेंस, कि जब आयंस मूव करते हैं तो किसी में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है, उसे हम कंडक्टर बोल देते हैं। कंडक्टर की ही कंडक्टेंस होती है, और वो क्या होती है कि C है जो वो इज इक्वल टू है किसके, 1 बाय आर के। अब ये 1 बाय आर का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक टाइप से रजिस्टिविटी के। रजिस्टिविटी जितनी कम, कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा, कंडक्टेंस जितनी ज़्यादा, रजिस्टिविटी उतनी कम। अब कंडक्टेंस की यूनिट क्या बन जाएगी, रजिस्टिविटी की इनवर्स, यानी कि ओम इनवर्स, महो इनवर्स, साइमन इनवर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए मेन टॉपिक, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और वैसे भी पूछा जाता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या कहता है कि इट इज द कंडक्टेंस when the length between the two electrode is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। कि वो कंडक्टेंस जब क्या हो, दो इलेक्ट्रोड्स की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो और उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये दोनों कंडीशन होगी तब उस दौरान जितनी भी कंडक्टेंस उस सेल की होगी दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या फिर मैं सीधा ऐसे बोल सकता हूं कि स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस होती है, ऐसे शॉर्ट में लिखा है उसको कि इज द कंडक्टेंस शोन बाय अ सॉल्यूशन हैविंग द वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। कि उस सॉल्यूशन की जितनी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले सॉल्यूशन की जितनी कंडक्टेंस होगी दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, एक छोटा सा इसका डायग्राम बनाया है, देखिए ये दो इलेक्ट्रोड लिए हैं जिनकी जो लेंथ है वो हमने 1 सेंटीमीटर माननी है और इनके जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानना है। तो यानी कि अब ये सेल जितनी कंडक्टेंस शो करेगा उसे हम बोल देंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ऐसे शो करते हैं जिसे हम कप्पा बोलते हैं। देखिए कैसे, अब इसको प्रूव करेंगे हम। ये कहता है कि R है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की, यानी कि रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की रेजिस्टेंस। फिर R कहता है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय ए के, यानी कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर अगर दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो ऐसे लिख देंगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। निशान हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट में हमने पुट कर दिया ये, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसे, रेजिस्टिविटी। R हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। अब अगर मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालना चाहूँ इस वैल्यू में से, रजिस्टिविटी की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे, R कहाँ जाएगा इधर और L कहाँ जाएगा इसके नीचे, यानी कि क्या बन गया रजिस्टिविटी R इंटू ए डिवाइड बाई L। क्लियर, कुछ नहीं किया, पहले L
इन्वर्सली में ए, दोनों कंबाइन, निशान हटाएंगे, रजिस्टिविटी ऐड, रजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल देंगे आर इंटू ए बाय एल। फिर हमें पता है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो होती है कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रजिस्टिविटी, यानी कि क्या होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 बाय रजिस्टिविटी। अब अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, ये 1 बाय रजिस्टिविटी, यानी कि इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट। तो ये लिखा मैंने 1 बाय रजिस्टिविटी इज इक्वल टू एल नीचे है तो एल आ गया ऊपर, आर बाय ऊपर था तो ये आ गया नीचे, यानी कि अपोजिट कर दिया इसको। ठीक है, डायरेक्शन चेंज। उसके बाद देखिए क्या बन गया, अभी ये 1 बाय रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। अब 1 बाय आर आप लोगों ने अभी पढ़ा था, 1 बाय आर सोचिए क्या था, 1 बाय आर था कंडक्टेंस, सी इज इक्वल टू क्या था 1 बाय आर। तो क्या मैं 1 बाय आर की जगह पे पुट कर सकता हूँ सी, आइए लिखते हैं सी, ये एल ऐसे ए ऐसे। अब उसने क्या बोला था कि लेंथ जब कितनी हो इलेक्ट्रोड्स की 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1। एरिया कहता कितना हो जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। ये लिखा मैंने, एल की जगह पे 1 और ए की जगह पे 1। तो 1 की तो सी से मल्टीप्लाई होगी, सी रहेगा, डिवाइड करेंगे 1 से तब भी सी रहेगा। तो यानी कि जो कप्पा है वो किसके इक्वल आ गया, सी के। ठीक है, यानी कि ये जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। और हमने भी तो यही बोला था कि जब 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ और ये एरिया होगा जिस इलेक्ट्रोड्स का, वो जो कंडक्टेंस शो करेंगे दैट कंडक्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये हमने थ्योरेटिकल इसको प्रूव कर दिया मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से। देख लीजिए एक बार इसको दोबारा से, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। यहाँ तक देख लीजिए, कोई भी डाउट हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस और बाकी टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।